शालिनी की माँ भी उससे कुछ सवाल पूछने वाली है। क्या शालिनी उनका जवाब दे पाएगी? तो चलिए जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एपिसोड की शुरुआत रैंक सेरेमनी हॉल से होती है। यहाँ पर विकी कहता है, आज पूरी दुनिया के सामने मैं अपने प्यार का ऐलान करता हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये सब बातें परशुराम भी साइड पर खड़ा होकर सुन रहा होता है। विकी लगातार अपने प्यार का इजहार करता जाता है। वो कहता है कि मैं जहाँ भी देखता हूँ शालिनी तू ही तू दिखती है मुझे। तभी विकी शालिनी के सामने आ जाता है और सभी को कहता है कि ये मेरा प्यार है। ये सब देखकर शिव प्रसाद का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच रहा था। वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन शालिनी उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना तो वो उसे रोक ही रही थी। विकी शालिनी का हाथ पकड़ता है और उसे रिंग पहना देता है। सब और तालियां बजने लग जाती हैं। शिव प्रसाद वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। शालिनी रिंग भी पहना लेती है और शिव प्रसाद भी वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो विकी के जोरदार चांटे जड़ने लग जाती है। वो कहती है, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे टच किया। वो कहती है, जहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? मैं तो यहाँ पर डांस करने आई थी, वो भी पैसों के लिए, आपके प्यार के लिए नहीं। वो हाथ से रिंग निकालती है और विकी के मुंह पर मारती है। अगर ये डिसीजन शालिनी कुछ देर पहले ले लेती तो दुश्मनों का खेल यहीं पर खत्म हो जाता। शिव प्रसाद के मन में जो गलत फहमी है वो भी दूर हो जाती। लेकिन अगर सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाता तो शायद एपिसोड देखने में इतना मजा नहीं आता। खैर छोड़िए, देखते हैं शिव प्रसाद का आगे क्या डिसीजन है। शालिनी कहती है, दोबारा किसी औरत को जबरदस्ती अंगूठी पहनाने की कोशिश भी मत करना। ये मैं आपको वार्न करती हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मेरे पति शिव प्रसाद देशमुख। मेरा सब कुछ है वो। मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है, समझी मेरी बात? शालिनी शराब का गिलास उठाती है और सीधा विकी के मुंह पर मारती है। वो कहती है, आज के बाद कभी भी नारी का अपमान मत कीजिएगा। ये कहकर शालिनी वहाँ से चले जाती है। विकी कहता है, कोई बात नहीं शालिनी, ये सब खेल खेल में शुरू हुआ है, लेकिन ये अब खेल नहीं रहा, क्योंकि सच में मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तो वहीं पर हम देखते हैं कि शिव प्रसाद पूरी तरह टूट जाता है। वही बातें उसके कानों में गूंज रही होती हैं। तभी उसके पास शीतल आती है, चले पर और नमक छिड़कने। वो शिव से कहती है, देख लिया, जिससे तुम प्यार करते हो उसके कारनामे तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। शिव प्रसाद कहता है, बकवास बंद करो, वो जैसी भी है छोड़ दो उसे। शीतल जैसे पागल हो जाती है। वो जबरदस्ती शिव को रिंग पहनाती है। वो कहती है, अगर मर्द हो तो वादा निभाओ। तो वहीं पर बब्बर उसकी वीडियो बना रहा होता है। वो कहता है, अब तो तू काम से गया शिव प्रसाद देशमुख। सबको पता है कि तू मर गया है, लेकिन अभी तू जिंदा है। तू जीते जी मर चुका है। अभी तू ऐसा ही महसूस कर रहा होगा। आगे हम देखते हैं शिव प्रसाद शराब पीना शुरू कर देता है। बलराम कहता है, भाऊ ये क्या कर रहा है तू? चल अब बस कर। लेकिन शिव प्रसाद और पीता है। वो बस नहीं करता। बलराम कहता है, तू टल्ली हो गया है, अब बस भी कर। शिव प्रसाद कहता है, अब और क्या करूं? उस विकी शर्मा ने शालिनी के हाथ में अंगूठी पहना दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास उसका फोटो भी है। बलराम कहता है, मुझे दिखा। बलराम उसको देखकर कहता है, किसने ली ये तस्वीर? शिव प्रसाद कहता है, उस शीतल ने खींची और मुझे भेज दी, ये दिखाने के लिए कि मैं कैसे हार गया। बलराम कहता है, तू पागल हो चुका है। शालिनी भाभी का प्यार कभी नहीं हार सकता। एक बात याद रख, और तुझे दिखाऊं कि रियलिटी क्या है। तू खुद से हार गया है। शिव प्रसाद कहता है, बलराम तू मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन बलराम कहता है, मैं तेरा अच्छा दोस्त नहीं हूँ, ना ही तू मुझे दोस्त मानता है। एक बात बता, कहाँ है वो पुराना वाला परशुराम? तुझे पता है मेरे सामने क्या दिख रहा है? तू एक जिंदा लाश है, इस शराब में डूबी हुई जिंदा लाश। शिव प्रसाद कहता है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो क्यों नहीं डूबूंगा शराब में? बलराम कहता है, तू ही तो कहता था कि जो कभी कभी दिखता है वो होता नहीं है, तो ये भी मान लेना ये सब कुछ झूठ है। बलराम शिव को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शालिनी भाभी को तुम्हारी जरूरत है, तेरे छोटे छोटे उन बच्चों को परशुराम की जरूरत है। छोड़ ये भाऊ, तुमने बहुत पी ली। मगर शिव प्रसाद समझने की बजाय बलराम पर शराब का गिलास फेंकता है। बलराम कहता है, अगर तुझे इससे भी सुकून नहीं मिला तो मार मुझे। शिव प्रसाद कहता है, अपनी नौटंकी बंद कर। बलराम कहता है, अगर तुझे ये
नौटंकी लग रही है तो शूट कर दे जहाँ पर, लेकिन एक बात याद रख के शालिनी भाभी के बारे में गलत मत बोल। बन जा वही पुराना परशुराम, दिखा दे अपनी पावर सबको, वहीं से दोबारा शुरू कर जहाँ से मनाली में ये सब कुछ हुआ। शिव प्रसाद कहता है कि तू चाहता क्या है। बलराम कहता है मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। बलराम कहता है तो सुन, तू एक धुरंधर है, पूरे डिपार्टमेंट की आन मान शान है, तो कॉमन मैन परशुराम तू वो है जिसका नाम सुनकर पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है, थरथराता है। बलराम कहता है कि कल से कर दे जहाँ शुरू अपने अंदाज में, भाऊ इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो राज है जिसे सिर्फ तू ही सुलझा सकता है। बलराम शिव प्रसाद का टूटा हुआ हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी होता है, अपने दोस्त को दर्द से बाहर निकालने में कामयाब होता है। शिव प्रसाद कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। बलराम अपने दोस्त को फिर से पुराने वाला परशुराम देखकर बहुत खुश होता है और उसको गले लगा लेता है। आगे हम देखते हैं मनाली पुलिस के पास एक ऑफिसर आता है। वो बताते हैं कि राजू को आज कोर्ट में और मेडिकल के लिए लेकर जाएंगे। ऑफिसर कहते हैं कि मैं सीधा आपको कोर्ट में ही मिलता हूँ। ऑफिसर सुशांत कहते हैं कि थोड़ा संभल कर जाना। पुलिस वाला कहता है क्या हुआ सर। ऑफिसर सुशांत कहते हैं कि ये एक लौता गवाह बचा है शालिनी के अलावा, बाकी सब तो ऊपर की अदालत में चले गए हैं। इस क्रिमिनल को सही सलामत नीचे की अदालत में पेश करना है। ये क्रिमिनल मुझे जिंदा चाहिए कोर्ट में। पुलिस वाला कहता है ओके सर और वहाँ से चले जाता है। ऑफिसर सुशांत कहते हैं अब तुम कैसे बचोगे शालिनी, तुम्हें तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। इतनी घटिया और शर्मनाक हरकत की है तुमने, अपने ही पति को मार डाला। आगे हम देखते हैं शालिनी की माँ सबसे ज्यादा शालिनी पर एतवार करती है, लेकिन आज वो भी शालिनी से एक सवाल पूछेंगी। वो फोन में से फोटो निकालती हैं और शालिनी से कहती हैं इतना बता दे कि इस रिंग का क्या मतलब है। शालिनी अपनी माँ की ओर देखती है और चुप खड़ी रहती है। शालिनी की माँ का गुस्सा बढ़ रहा होता है। वो कहती हैं कि तुम चुप क्यों खड़ी हो। वहीं पर नम्रता कहती है कहाँ से देगी ये जवाब, गिरी हुई लड़की है जे। नंदिनी कहती है काकी जरा तमीज से बात कीजिए। तो वहीं पर नम्रता कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, बड़ों की बातों में दखल अंदाजी मत करो। भूमिका कहती है ये सब क्या चल रहा है, हम जहाँ पर झगड़ा करने नहीं आए उससे कुछ पूछने आए हैं। शालिनी की माँ कहती है यही तो इससे मैं पूछ रही हूँ, जवाब दे मुझे। ये लड़का विक्की शर्मा हमारे घर आकर दावा करके गया है वो तुमसे प्यार करता है और इतने सारे मेहमानों के बीच वो तुम्हें अंगूठी पहना रहा है। शालिनी की माँ कहती है कि तुम्हारा पति मर गया है, कम से कम अपने मरे हुए पति के बारे में तो सोचो, और तुम कितना गिरोगी शालिनी। शालिनी की माँ अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो शालिनी के जोरदार चांटा लगाती है। नंदिनी कहती है माँ जी क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो उसे। शालिनी की माँ कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, मर जा कहीं जाकर। वो ये कहकर फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। भूमिका कहती है कि बड़ी माँ आप ऐसा मत कीजिए, वो आपकी बेटी है। शालिनी की माँ कहती है कि कैसी माँ हूँ मैं, लोग रिश्तेदार सब लोग यही बोल रहे हैं कि दीक्षित परिवार की बेटी मुंह काला कर आई है, इसका पति जिंदा नहीं है, फिर भी गले में मंगलसूत्र और मांग में संदूर भरकर बेशर्मों की तरह घूम रही है। ऐसी हालत में जे नाचने गई थी, सेलिब्रेट कर रही है, नाच रही है, खुशियाँ मना रही है। नंदिनी कहती है माँ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन शालिनी की माँ ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ये फोटो झूठ नहीं बोल रही और ना ही पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। ये खूनी है, खूनी, इसे सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। एक माँ की बद्दुआ लगेगी तुझे, तुम्हें तो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। तो वहीं पर हम देखते हैं राजू को पुलिस वाले कोर्ट में लेकर जा रहे होते हैं। ऑफिसर शालिनी को फोन करते हैं। वहीं पर शालिनी की काकी कहती है उठा ले तेरे आशिक का ही होगा। नंदिनी कहती है 1 मिनट काकी मैं बात करती हूँ। तभी नंदिनी देखती है कि सामने ऑफिसर सुशांत होते हैं। वो कहते हैं कि राजू को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, उसके बाद कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप अपनी बहन को कह दीजिएगा, अब किसी का बाप भी उसे बचा नहीं पाएगा। ये ऑफिसर सुशांत का दावा है। तो वहीं पर नंदिनी कहती है मैं भी दावे से कह सकती हूँ कि शालिनी को सजा नहीं होगी। सुशांत कहते हैं अच्छा तो कौन बचाएगा उसे। तो वहीं पर हम
हम देखते हैं पुलिस वाले गाड़ी में राजू को बैठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी को दो नकाबपोश घेर लेते हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या एपिसोड में नया मोड़ आने वाला है? ये दो नकाबपोश कहीं बलराम और परशुराम तो नहीं है? कल का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। विक्की शालिनी के लिए गहने भेजेगा और वहीं पर शालिनी को फोन आएगा कि चिंटू को किसी ने किडनैप कर लिया है। कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल धमाकेदार एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।